हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होगे। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही बड़े तरीके से करोगे बेटा। तो ये बेटा हमारा हाइट एंड डिस्टेंस के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री के सारे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो हम लोग अब यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस की बात यहाँ पे करेंगे। तो जब ये बेटा पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो आंसर नंबर बेटा अगर फर्स्ट की बात करते हैं यहाँ पर है, तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ, फिर आपको यहाँ फिगर आपको ड्रॉ करके बनाऊंगा, ड्रॉ करके बताऊंगा। तो कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 7 मीटर हाई, ठीक कह रहे हैं एक 7 मीटर ऊंची कोई बिल्डिंग है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, कह रहे हैं टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन किसके, बिल्डिंग के टॉप से बनना 45 डिग्री बनना है। ठीक है बेटा, जैसे जैसे अब इसका फिगर कैसे बनेगा, ये मान लो आपका अर्थ का सरफेस हो जाएगा। ये मान लो आपकी 7 मीटर ऊंची आपकी बिल्डिंग है। तो कह रहे हैं कि अगर ये टावर आपका है, बिल्डिंग के टॉप से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है, ये हमारा 45 डिग्री यहाँ बनना है। भैया आपका इस समय रफली फिगर यहाँ बना जा रहा है। देखो बेटा हाइट एंड डिस्टेंस में जब तक कि आप फिगर नहीं जान पाओगे तो फिगर आपको आने चाहिए। भाई अगर आप फिगर आपका अच्छे से नहीं बनेगा तो आप कैसे क्वेश्चन आगे कर पाओगे। ठीक, इस तरह हाइट एंड डिस्टेंस में आपका फिगर मेन होता है। तो कह रहे हैं 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग के टॉप से ये आपके टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 45 डिग्री बनना है। ठीक है, ठीक कह रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं वेयर इज जहाँ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर ऑफ इट्स फुट इज 60 डिग्री। कह रहे हैं अब इस वक्त कह रहे हैं कि टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन किसके, बिल्डिंग के फुट से कितना बनना है, ये हमारा 60 डिग्री बेटा, हमारा ये 60 डिग्री हमारा यहाँ बनना है। तो कह रहे फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको टावर की यहाँ पर बेटा हाइट निकालनी है। तो ये बेटा समझाने वाला फिगर आपका हो जाएगा। ठीक, इतनी दिक्कत नहीं चाहिए। अगर अच्छे से फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला फिगर आपको समझ में आएगा। भाई कह रहा है कि आपकी कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप से टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री बनना है। ठीक है, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है, 60 डिग्री बनना है। तो हमसे कह रहा है हाइट बताओ बिल्डिंग कितनी हो जाएगी। ठीक, हम लोग हाइट निकालने का यहाँ प्रयास करते हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पर रफ कर देंगे। तो अब लोग थोड़ा अच्छा बेटा फिगर हम लोग यहाँ पर फिगर ड्रॉ करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। ये बेटा हमारा बिल्डिंग हो जाएगा, ये हमारी यहाँ पर टावर हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका अर्थ का सरफेस हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो इसका नाम ए दे दो, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी, ये आपका डी हो जाएगा। तो कह रहे थोड़ा छोटा कर देते इसको। ठीक बेटा, तो ये अगर ए बी से लाइन ड्रॉ करोगे जो सी डी के समांतर हो जाएगी, ये तो ई पर इसके कट करेगी। तो अब यहाँ इतना हो जाएगा। ठीक बेटा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से कितना बनना है, ऐसे करके ये ध्यान देना। एंगल ऑफ एलिवेशन आप डॉट से बनाओगे, डॉट से ही आप लोग बनाओगे ऐसे। ये हमारा 45 डिग्री बन रहा है। ठीक, तो कह रहे इसके फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना है, ये बेटा कितना बनना है, ये हमारा 60 डिग्री पूरा क्या 60 डिग्री यहाँ पर हमारा बन रहा है। ठीक है, तो अब हमको कह रहा है अगर बिल्डिंग की हाइट 7 सेंटीमीटर है, तो बेटा यहाँ देखो अगर हम ए लाइन बी डी की समांतर लाइन अगर ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, ए बी हमारा, पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा नेमिंग थोड़ा कर लेते हैं। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी आपका हो जाएगा बिल्डिंग, ए बी क्या हो जाएगा बिल्डिंग, बिल्डिंग हो जाएगा। ठीक, और कितनी हो जाएगी 7 मीटर आपका हो जाएगा। ठीक, और सी डी क्या हो जाएगा, सी डी हमारा क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ ये आपका टावर हो जाएगा। बट अगर बिल्डिंग की हाइट को पूरा अगर हम लोग क्या मान लें, एच मान लेते हैं, एच मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा एच मीटर हमारी हाइट हो जाएगी। और हमको टावर की पूरी हाइट यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो बेटा इतना हो जाएगा। अब बी डी क्या हो जाएगा आपका, बी डी आपका हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन, जो लोग बेटा अगर आप बोर्ड में आप लोग ऐसे फिगर ड्रॉ करोगे ऐसे साइड में आप लोग इसको लिखोगे, डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग। भाई बिल्डिंग और टावर के बीच की डिस्टेंस आपकी बी डी हो जाएगी। ठीक है, अब थोड़ा हम लोग यहाँ लिखते हैं, हम लोग क्या लिखेंगे कि आपका ए बी बराबर आपके किसके आ जाएगा, ए बी बराबर आपका ई डी आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ए ई आपका समांतर बी डी के है। तो बेटा अगर ए बी आपका 7 सेंटीमीटर है तो ई डी कितना आ जाएगा, ई डी भी हमारा 7 सेंटीमीटर 7 मीटर आपका यहाँ पे आ जाएगा।
भाई ए बी हमारा 7 मीटर है, तो ई डी आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ई सी को हम लोग क्या मान लें, ईसी को हम लोग एक्स मीटर मान लेते हैं। ठीक है, इतना हम लोग को, तो भाई ईसी को हम लोग यहाँ पर एक्स मीटर हम लोग यहाँ पर मान लिए हैं। अब देखो अगर हम बात करते हो, जहाँ आप लोग क्या लिख सकते हो, एंगल ए, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सी ए ई आपका क्या हो जाएगा, इससे हम लोग क्या लिखेंगे 45 डिग्री। इसका नाम क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका यहाँ पे हो जाएगा। और एंगल क्या हो जाएगा, एंगल सी बी डी, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा। इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। देखो जगह थोड़ा सा कम है, थोड़ा छोटा लिखेंगे, ये क्वेश्चन फिर आपका नहीं आएगा। और आप लोग क्या करोगे, आप लोग लैंग्वेज को पकड़ोगे। ठीक, बाकी तो अगर वीडियो जूम करके आप देखोगे आपको साफ साफ दिखाई देगा। अब बेटा यहाँ देखो, हमें क्या निकालना, हमको सी डी यहाँ निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल, बेटा अगर यहाँ बात करते हैं इन ट्रायंगल, बात करते हैं इन ट्रायंगल ए ई सी में, तो एंगल ई कितना आपका हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। ठीक बेटा, अब देखो बात इसमें अगर tan, अगर बेटा इसमें tan 45 डिग्री हम लोग यहाँ पर अगर लेते हैं, तो tan 45 आपका कितना हो जाएगा, भाई आपका हो जाएगा ई सी अपान का ए ही हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, ये आपका ई सी अपान का, ये आपका ए यहाँ पे हो जाएगा। tan 45 की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी, और ई सी की वैल्यू आपकी यहाँ पे x आ जाएगी, और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आपकी ऐसे यहाँ पे रहेगी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये बेटा हमारी ए यहाँ पे आ जाएगी। इसको अभी के लिए हम इतना छोड़ते हैं। ठीक बेटा, अब यहाँ देखो अगर हम बात करते हैं अगेन इन ट्रायंगल, बेटा लेते हैं इन ट्रायंगल बी डी सी की बात करते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, एंगल डी, इसमें आपका 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। एंगल डी कितना आपका हो जाएगा, भाई आपको पता है जो टावर आपका होता है और जो बिल्डिंग होती है भाई अर्थ से 90 डिग्री, जैसे जैसे बेटा आपका घर जैसे होगा। ठीक, आपका घर अर्थ से 90 डिग्री पर होगा ना, तो टावर भी आपका अर्थ सरफेस से आपका 90 डिग्री पे हो जाएगा। ठीक बेटा, इन ट्रायंगल बीडीसी की बात करते हैं, इसमें अगर हम tan 60 लेते हैं, tan 60 डिग्री आपको क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा भाई tan 60 पूरा पूरा आपका h हो जाएगा, ये आपका h आ जाएगा। ठीक, h आपका आ जाएगा। और यहाँ क्या बात करते हैं, h आप कितना आपका आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये पूरा BD आपका आ जाएगा, ये आपका BD आ जाएगा। tan 60 की वैल्यू √3 आपकी आ जाएगी। बेटा यहाँ देखो h हमको निकालना है, h आपका ऐसे रहेगा, और BD को हम क्या लिख सकते हैं, भाई देखो BD आपका AE के इक्वल हो जाएगा। BD हमारा कितना आ जाएगा, BD हमारा AE के इक्वल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और कुछ इसमें छूटा तो कुछ है नहीं, 7 मीटर हो जाएगा। ओके ओके ओके, ठीक बेटा, क्या जाएगा, BD हमारा कितना आ जाएगा, BD हमारा यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे कि जो आपका BD है वो आपका AE के इक्वल आपका आ जाएगा। तो देखो बेटा ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक, अब इधर देखो, इधर इसको यहाँ हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये कितना आपका आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो इतना पे BD हमारा A के इक्वल आ जाएगा। ये आपका इसकी वैल्यू कितनी होती है, हाँ tan 60 की वैल्यू √3 आपकी होती है, तो √3 आपका आ जाएगा। और h को हम बेटा दो पार्ट में यहाँ पर लिख सकते हैं, x प्लस का क्या आ जाएगा, x प्लस का आपका कहते हैं x प्लस का आपका ये ED आ जाएगा। भाई पूरी हम हाइट को h को हम x प्लस का ED लिख सकते हैं, भाई ED आपका आ जाएगा। ठीक है, और अपान में कितना रहेगा, ये हमारा BD यहाँ पर ऐसे रहेगा। तो अच्छा BD को हम A लिख सकते हैं, BD को हम A लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक, अब यहाँ क्या आ जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, तो कितना जाएगा आपका AE। अब बेटा A को हम x यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो AE आपका x, क्योंकि आपका AE हमारा x से इक्वल दे रखा है, तो ये आ जाएगा x, भाई देखो आपका आ जाएगा √3। ठीक बेटा, जहाँ पर AE है, जहाँ पे बेटा AE है, BD आपका देखो इधर बेटा क्या हो जाएगा, BD आपका AE के बराबर है, AE आपका x के बराबर है। तो बेटा AE की जगह हम लोग यहाँ पर x यहाँ पर लिख सकते हैं। जब AE आपका x हो जाएगा, इनका बेटा जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √3x आ जाएगा। भाई जब √3, जब बेटा ये वाला x है बेटा, जब ये x आपका जब बाई हो जाएगा तो माइनस का आपका x हो जाएगा। और ED कितना आपका आ जाएगा, ED हमारा 7 आ जाएगा, जो हमको ED आपका AB के इक्वल है, आपका 7 यहाँ पे आ जाएगा। बेटा x यहाँ से कॉमन ले लो, जब x यहाँ से कॉमन ले लोगे तो अंदर कितना बचेगा हमारा, √3 माइनस का 1 अपान कितना आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ये x की वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी
बेटा एक्स वैल्यू हमारी आ जाएगी 7/√3 माइनस का आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी जब होल हाइट बात करोगे, हमको जब एच निकालना होगा तो एच तो एक्स हमको यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा, एच को हम क्या लिखते हैं, एक्स प्लस का ईडी, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो एक्स कितना आपका आ जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारी 7/√3 माइनस का 1 आ जाएगा, प्लस ईडी कितना हो जाएगा, ईडी आपका यहाँ पर 7 आपका आ जाएगा। बेटा आप देखो, सिर्फ आपको काम करना है, इनको खाली सॉल्व कर लेना है। आपको आपको क्या मिल जाएगा, आपको टावर की हाइट यहाँ पर मिल जाएगी। तो बेटा इसको तो अगर जगह कम है तो इसको हम देखो, अगर सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए भाई। 7 यहाँ से कॉमन ले लेना, 7 कॉमन ले लोगे तो ये आपका क्या जाएगा, 1/√3 माइनस का 1 प्लस का आपका ये 1 आ जाएगा। भाई इतने को सॉल्व कर लोगे, जो आपका आ जाएगा वो मीटर में क्या आ जाएगा, मीटर में आपकी हाइट आ जाएगी। तो हमको टावर की हाइट यहाँ पर मिल जाएगी दोस्तों। और ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। भाई तो ये सॉल्व आप लोग घर पे कर सकते हो, भाई सॉल्व करना तो आपको आना चाहिए। अपने अगले सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पर चलते हैं और इस वाले पार्ट को हम लोग रफ करते हैं। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ भाई, देखो सिंपल सी बात है, कह रहा था एक कोई आपका एक कोई आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट आपकी 7 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका दे रखा। तो कह रहे थे बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन का 45 डिग्री बनना था। ठीक है, ठीक है, बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का आपका 60 डिग्री यहाँ पर एंगल आपका बन रहा था। तो कह रहे टावर की हाइट बताओ। तो बेटा एच आपका इतना आ जाएगा, इसको खाली सॉल्व कर लो, आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसलिए हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर यहाँ पर हम लोग चल रहे हैं, बस पहुँच गए हैं। तो आंसर नंबर सेकंड की बात करते हैं। सेकंड कह रहा है, इसको पढ़ते हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप, कह रहे हैं टॉप एंड द बेस ऑफ द हाउस। कह रहे हैं एक कोई आपका घर है, ठीक, कोई 50 मीटर हाइट पर आपका ये घर बना हुआ है, ठीक। ये कह रहे हैं एक आपका टावर है, कह रहे हैं टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका बनना है, टॉप एंड बेस। भाई देखो ये आपका जाएगा बिल्डिंग का, ये मतलब आपका हाउस हो जाएगा। तो हाउस के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन ऐसे बनेगा, ठीक। ये कुछ आपका इस प्रकार से कैसे बनेगा, ये आपको कुछ प्रकार से ऐसे बन जाएगा, ठीक, ये ऐसे बन जाएगा। तो ये वाला एंगल हम कितना हमको दे रखे हैं, ये वाला एंगल हमको 30 डिग्री दे रखे हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं इसके फुट का बनेगा ऐसे, इसके फुट का ये डॉट से बनेगा ऐसे बता करके आपका ऐसे। ये कितना बनना है, ये पूरा हमारा 60 डिग्री बन रहा है, ये आपका ऐसे बन जाएगा, ये आपका डिग्री यहाँ पे आपका लग जाएगा, ठीक। अब कह रहे हैं इतना हमारा बनना है, कह रहे हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बेस ऑफ हाउस 50 मीटर, ठीक है। कह रहे हैं आज 30 एंड 60 बनना है, इतना हम लोग यहाँ पर बना दिया। कह रहे हैं फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको टावर की हाइट मतलब बेटा हमको ए बी, ये ए बी मान लो, ये आपका सी और डी आ जाएगा। डी से बेटा हम क्या करेंगे, बी सी के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, जो हमारा ई पे कट करेगा, ये आपका एफ हो जाएगा, एफ आपका हो जाएगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक, इतना हमारा हमने फिगर ड्रॉ कर लिया है। आपको सर आपने फिगर तो ड्रॉ कर लिया है, इसका नाम कैसे दोगे, ठीक है। इसको हम अगर नाम यहाँ पर देते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए बी क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द टावर आपका ये हो जाएगा, ठीक। और सी डी क्या हो जाएगा, सी डी आपका हो जाएगा हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द हाउस, हाइट ऑफ द, ये आपका हाउस हो जाएगा, जो कितना है, जो कि आपका 50 मीटर आपको हाउस की हाइट यहाँ पर दे रखी है। और ये बी सी या सी बी क्या आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन हाउस एंड आपका टावर आ जाएगा, ये आपका बी सी या सी बी आपका आ जाएगा, ठीक बेटा। अब यहाँ देखो आपको क्या हो जाएगा, लिखोगे इफ DE पैरेलल BC, भाई देखो BC के समांतर हम डी लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका CD बेटा हमारा B के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा। और कितना आ जाएगा, ये हमारा 50 मीटर हमारा यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक। इतना हमारा हो जाएगा बेटा। हमने इस पूरी हाइट को h मान लिया है। अगर बेटा इसकी टावर की हाइट को बेटा अगर इस पूरे को हम क्या कर ले, इस पूरे को अगर हम स्मॉल h मान लेते हैं तो हमको ये टावर की हाइट यहाँ पर निकालनी है। सिंपल सा देखो, अब इसमें बेटा क्या हो जाएगा, लिखेंगे देखो
बेटा अर्थ के समांतर ये ए एफ लाइन ड्रॉ करोगे, तभी बेटा ये आपका इमेजरी एंगल आपके बनेंगे यहाँ पर। भाई ये एंगल आपको कहीं भी दिखेंगे नहीं। जैसे मान लो अगर हम किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, हम नीचे देख रहे हैं, बेटा ये एंगल अर्थ के समांतर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आपको पता है कि ये दो लाइन आपकी समांतर होती हैं, कोई थर्ड एंकर करती है, तो ये वाला एंगल इनके इक्वल होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो यहाँ बेटा आपको क्या हो जाएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल एफ ए डी इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल आपका हो जाएगा एफ ए डी आपका हो जाएगा एंगल ए डी ई की हो जाएगा। ठीक, और कितना हो जाएगा, ये हमारा 30 डिग्री आ जाएगा। फिर देखो बात करते हैं एंगल एफ ए सी की बात करते हैं, कितना आपका हो जाएगा, एंगल किसके आ जाएगा, ए सी बी की बात करेंगे, ये इनके इक्वल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री पूरा पूरा हमारा ये आ जाएगा। अब देखो हमको बेटा ये पूरी हाइट हमको ए बी निकालनी है, तो अगर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई की बात करेंगे, तो एंगल डी कितना आपका आ जाएगा, एंगल डी आपका 90 डिग्री, एंगल ई कितना आपका आ जाएगा, एंगल ई आपका यहाँ पर 90 डिग्री आ जाएगा। अगर एंगल ई बेटा आपका 90 डिग्री है तो इसमें हम क्या लगाएंगे, देखो हमको ए चाहिए और हमको बी, देखो डी और बी सी हमको दोनों एंगल में मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ tan लगा लेंगे। tan कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये बेटा हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, तो ये पूरा कितना आ जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। तो tan 30 कितना आपका आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा, ए अपान का ये हमारा डी आ जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू आपके बेटा 1/√3 आपकी होती है, और ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, ए मिल जाएगा, काम हो जाएगा। अच्छा डी आपका अभी के लिए, डी को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, डी को हम लोग यहाँ पर ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब बेटा देखो डी आपका बीसी के बराबर होगा, भाई डी आपका बीसी के बराबर है, तो जहाँ डी हम लोग बीसी यहाँ पर रख सकते हैं, तो ये ए की वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी, ए की वैल्यू निकालो, कुछ फायदा होगा, हाँ होगा बेटा, ए की वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी, ए की निकालो वैल्यू कितना जाएगा, डी की जगह हमारा बीसी आ जाएगा, कितना जाएगा, ये हमारा बीसी अपान का √3 आपका आ जाएगा। कैसे आया, यहाँ देखो भाई डी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले जाएंगे, तो आपका डी अपान का √3 आ जाएगा, डी आपका बीसी के इक्वल है, तो बीसी अपान का √3 क्या आ जाएगा, ये हमारा ए की वैल्यू हमारी पूरी पूरी ये आ जाएगी। अब देखो अगर हम बात करते हैं किसकी, इन ट्रायंगल, अगर हम बात कर ले बेटा इन ट्रायंगल ए सी बी की बात करते हैं, तो या ए बी सी की बात करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं, तो एंगल बी कितना हमारा, ये 90 डिग्री हमारा एंगल यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो बेटा इसमें tan 60 डिग्री ले लो, तो tan 60 डिग्री कितना आपका हो जाएगा, ये हमारा ए बी अपान का ये हमारा बी सी आ जाएगा। ठीक बेटा, ए बी अपान का हमारा यहाँ पर बी सी आ जाएगा। तो ए बी को जो tan 60 की वैल्यू √3 आपकी हो जाएगी, और ए बी को हम लोग ब्रेक कर लेंगे ए प्लस का ये आपका ई बी हो जाएगा, और ई बी की वैल्यू, ई बी आपका सी डी के इक्वल है, तो ये कितना आपका जाएगा 50 आपका, बी आपका 50 आ जाएगा। ठीक, और बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हैं भाई हमको ए बी निकालना है। ठीक है, तो बी सी को हम लोग क्या लिखेंगे, बी सी को हम लिख सकते हैं √3, ये हमारा ए ही आ जाएगा। भाई बी सी की वैल्यू इतनी आपके यहाँ पर आ जाएगी, इतना को पता है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3 का जब करोगे इनसे कितना आपका 3 आपका आ जाएगा, 3 ए इक्वल क्या आ जाएगा, 3 और ये आपका ए आ जाएगा, प्लस और ई बी कितना हमको दे रखा है, ई बी हमको यहाँ पे बेटा 50 दे रखा है। तो अब देखो बेटा कितना आ जाएगा, ये हमारा भाई ई आपका दूसरी जाएगा, तो आएगा 3 ए इक्वल आपका ए माइनस का आपका ये आ जाएगा, 3 ए माइनस का आपका ये आ जाएगा, ये हमारा 50 आ जाएगा। 3 में से 1 जाएगा आपका 2 ए बचेगा, ये आपका 50 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, 50/2 कितना आपका आ जाएगा, ये आपका ए कितना आपका आ जाएगा, ए हमारा 25 मीटर हमारा जाएगा। ठीक है, देखो बेटा हमको ए मालूम हो गया, इधर देखो देखो ए हमारा 25 है, तो ये हमारा 50 है, तो हमको हाइट टावर की हाइट, ये बेटा टावर की कितनी हाइट आ जाएगी, लिखेंगे हाइट ऑफ द टावर, ये हमारा कितना हो जाएगा, 50 प्लस का 25 आ जाएगा, ये हमारा 75 मीटर का आ जाएगा। ये बेटा हमारे टावर की हाइट यहाँ पर आ जाएगी। तो उसमें उम्मीद करता हूँ
ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलते हैं। भाई देखो क्वेश्चन लिखना भाई, देखो अगर देखो इसको अगर लैंग्वेज भाई देखो अगर आपको कैमरे में ना दिख रहा हो तो कैमरा नहीं मोबाइल है, थोड़ा इसको जूम करोगे ना तो वीडियो आपको सब पढ़ने में आ जाएगा। वैसे मैं क्वेश्चन को बोल देता हूँ तो आप लोग अगर देखोगे तो दिक्कत आपको नहीं चाहिए। भाई इसका 75 मीटर आपका आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अपने बेटा आखिरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं यहाँ पर। तो आखिरी क्वेश्चन हम क्या कह रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर नंबर थर्ड की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर है। थोड़ा जगह थोड़ा सा स्पेस कम है वरना ठीक है। चलो ना संघर्ष ना तकलीफ, बट अगर ऐसे सब कुछ मिल जाए तो इंपॉर्टेंस कहाँ किसी को मालूम पड़ती है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का कह रहा है टू मैन आर स्टैंडिंग ऑन अ सेम साइड ऑफ टावर। कह रहे हैं अब मैंने मान लो क्या जाएगा बेटा, ये मान लो वो टावर है, तो टावर के एक ही तरफ जैसे आप ये आपका अर्थ 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 का सफेद हो जाएगा, तो टावर के एक ही साइड पर जैसे एक आदमी ये खड़े हैं, ठीक है, एक आदमी आपको यहाँ खड़ा है, ठीक, इसको ए मान लो बेटा, इसको हम लोग बी मान लेंगे। तो हमसे कह रहे हैं दे फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पिलर। यानी ये बेटा जो पिलर है इससे इनका एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, ऐसे करके है। तो एक बेटा अल्फा है, एक हमारा बीटा है, ठीक, इतना बनना है। और क्रम से बोल रहे हैं तो क्रम से क्या बन जाएगा आपका, अल्फा बीटा हमारा बन जाएगा। तो इसको चाहो तो इसको अल्फा मान लो, ये आपका अल्फा बने क्रम से तो आपका बीटा बनना है, पहले अल्फा बाद का बीटा आपका आ जाएगा। तो कह रहे इफ द हाइट ऑफ द पिलर इज 30 मीटर, कह रहे अगर पिलर की हाइट 30 मीटर है, ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं कि यार प्रूव दैट, सिद्ध करना है द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, मतलब बेटा ए बी जो होगी वो दोनों आदमी के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। तो हमको डिस्टेंस ये बतानी है कि ये आपकी कितनी हो जाएगी, 30 साइन बीटा माइनस का अल्फा अपान का साइन अल्फा इंटू बीटा, हमारा ये हो जाएगा। और कह रहा है अगर आल्सो, और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू मैन, बेटा अगर इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करो, अगर अल्फा आपका 30 हो बीटा आपका 60 डिग्री हो, ठीक, तो बेटा अल्फा अगर 30 हो जाएगा तो ये आपका अल्फा इधर हो जाएगा, ठीक, ये अल्फा आ जाएगा, ये आपका बीटा की बीटा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक। अब बेटा ऐसे फिगर आपका पूरा पूरा फिगर ये बन जाएगा। हमको बीच की इन दोनों मतलब दोनों आदमी की बीच की डिस्टेंस हमको दिखानी है कितनी आपकी हो जाएगी। ये आपको बेटा अगर ये फिगर आपके माइंड में बन जाएगा तो वहां लिखेंगे, आपको समझ में पूरा पूरा आएगा। अब क्या आ जाएगा, देखो इधर हम लोग क्या, ये हम लोग बेटा अर्थ का सफेद बना लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पिलर हो जाएगा जिसकी हाइट 30 मीटर है, 30 मीटर है ना, हाँ 30 मीटर इसकी हाइट हमको यहाँ पर दे रखी है। फिर एक आदमी बेटा ये आपका हो जाएगा, दूसरा आदमी आपका बी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। तो एक वाला एंगल आप कितना बना है, कितना बना एंगल बना रहा है ये हमारा, ये हमारा अल्फा एंगल मान लो बना रहा होगा। और ये कितना बना भाई साहब बना रहे हैं, ये बीटा एंगल, हमारा बीटा एंगल यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक। अल्फा कितना दे रखा हमको है, अल्फा बेटा अल्फा 30 डिग्री है तो 30 हमारा पीछे बनेगा ना, ये चीज़ें यहाँ से मालूम होती, वरना तो आप कुछ भी बना सकते हो। ये अल्फा हो जाएगा, अब बीटा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक, इतना हो जाएगा। अब हमसे कह रहे हैं कि इनकी बीच की डिस्टेंस बताओ, तो थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये ए बी, ये आपका सी और आपका डी आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी डी आपकी क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ द आपका पिलर क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ द आपका पिलर आ जाएगा, ठीक। और हाइट कितनी हमको दे रखी है, ये क्वेश्चन हमको 30 मीटर हाइट हमको यहाँ पर दे रखी है। अच्छा ए एंड बी आपका क्या हो जाएगा, ए एंड बी आर द पोजीशन ऑफ मैन, मतलब ए पॉइंट बी में क्या हो जाएगा, जो आदमी खड़े हैं उनकी हमारी पोजीशन हमारी ए बी आपकी हो जाएगी, इतना हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अल्फा एंड बीटा आर एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द मैन, मतलब दोनों मैन क्या जाएंगे, हाँ ये आपके एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों क्या जाएंगे, ठीक। इतना हमने लैंग्वेज यहाँ पर लिख दी। अब देखो हमने इतनी लैंग्वेज यहाँ पर लिख दी। अब देखो हम लोग क्या मानेंगे कि टावर के जो बेटा ये का पिलर है, पिलर के फुट से जो आपका ए पॉइंट पर जो आदमी खड़ा है ना उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, हम एस एक्स मान लेंगे सबका हो जाएगा। और बी से सी कितना आ जाएगा, ये पूरा आपका वाई हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए सी क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और एक्स है क्या, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द
फुट ऑफ पिलर, ये दूरी है पिलर की ए से, ठीक। और बी, इसे BC अब क्या हो जाएगा, BC हमने y मान लिया है। अब BC भी आपका ऐसे यहाँ पर लिख दिया जाएगा, आप लोग यहाँ पर ऐसे आप लोग ऐसे यहाँ पर लिखोगे, डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द पिलर आपकी हो जाएगी, BC आपकी हो जाएगी, जो हमने y माना है, ठीक बेटा है। अगर बात करते हैं इन ट्रायंगल ACD की बात करोगे तो एंगल C कितना आपका 90 डिग्री यहाँ पर आपका ये आ जाएगा। यहाँ बेटा है तो हम tan बीटा यहाँ ले लेंगे, तो tan बीटा क्या कहता है भाई, आपका क्या हो जाएगा, P अपान का B होता है, तो 30 अपान कितना हो जाएगा, x हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो बेटा x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल, फिर आपकी निकल के आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी 30 अपान का ये हमारा tan बीटा हमारा यहाँ पर दोस्तों ये हो जाएगा, ठीक है। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे, ठीक। अब बेटा यहाँ देखो हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल किसकी बात करते हैं, ट्रायंगल AC, ट्रायंगल BC, क्या मानेंगे, ट्रायंगल BCD की बात करोगे तो एंगल C कितना है हमारा जाएगा, ये हमारा एंगल C हमारा 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक बेटा। इसमें अगर tan लगाओगे तो ये tan अल्फा आपका आ जाएगा, तो tan अल्फा कितना आपका आ जाएगा, ये हमारा जाएगा tan अल्फा कितना हमारा जाएगा बेटा, ये हम लोग ले लेंगे कितना आपका आ जाएगा 30, मतलब बेटा हाइट तो दोनों सेम रहेगी, और कितना आ जाएगा, ये हमारा BC पूरा, और BC को पूरा हमने y माना है तो आपका y आ जाएगा। अच्छा ठीक है, y की वैल्यू कितनी हमारी आ जाएगी 30 अपान का कितना आ जाएगा, ये हमारा tan अल्फा आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं होनी चाहिए। इसको इक्वेशन 2 मान लो, यहाँ से हम लोग लाइन यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। अच्छा बेटा यहाँ देखो हमको A और B के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो बेटा हम क्या करें, इस पूरे y में से x को माइनस कर लें, हमको AB यहाँ मिल जाएगा, तो हम लोग की AB क्या हो जाएगा, AB डिस्टेंस तो कैसे लिखोगे, तो ये आपका हो जाएगा y माइनस का x, भाई y माइनस कैसे करोगे, भाई देखो इस पूरे y में से अगर x माइनस करोगे आपको AB मिल जाएगा, और हमको AB तो फाइंड करनी है, इतना आपका ये मतलब इतना आपका कॉमन सेंस होना चाहिए, ठीक बेटा। AB हमको निकालना, AB आपका ऐसे रहेगा, ठीक। अब देखो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y हमारा जाएगा 30 अपान का tan अल्फा आ जाएगा, माइनस x कितना आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30 अपान का tan बीटा आ जाएगा। भाई ये प्रीवियस ईयर आया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, NCERT क्वेश्चन तो ये बेटा नहीं है, ठीक। अब बेटा इनका अब बेटा यहाँ देखो जी ए भी आपका ऐसे रहेगा, तो 30 दोनों में से कॉमन ले लो, जब कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, ये 1 अपान का tan अल्फा आ जाएगा, और माइनस का 1 अपान का tan बीटा आ जाएगा। अब देखो अब tan को बेटा साइन अपॉन कॉस में लिख सकते हो, तो सर आपको कैसे पता चला, भाई आंसर हमारा साइन में आ रहा है, तो tan को साइन में तो चेंज करना ही पड़ेगा, भाई tan का साइन में एक फॉर्मूला खाली होता है, साइन अपॉन का कॉस आपका हो जाएगा। तो ये आपका ए बी कितना आ जाएगा, ए बी हमारा ऐसे आ जाएगा, यहाँ 30 आ जाएगा। बेटा यहाँ देखो ये 1 ऐसे रहेगा, tan को साइन अल्फा अपान का कॉस अल्फा लिखेंगे, माइनस ये जाएगा 1 अपान का यह आ जाएगा साइन अल्फा, ये साइन बीटा आपको आ जाएगा, tan बीटा साइन बीटा अपान का कॉस बीटा आ जाएगा। भाई ये सबसे नीचे से आपका सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ए बी कितना आपका आ जाएगा, ए बी हमारा आ जाएगा 30 ऐसे लिखा जाएगा इंटू में, ये कॉस अल्फा ऊपर जाएगा तो जाएगा ये कॉस अल्फा अपान का साइन अल्फा आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, ये हमारा कॉस बीटा अपान का ये हमारा साइन बीटा आ जाएगा। अब इतना तो बेटा समझ में आ गया होगा। अगर बेटा आप लोग की परमिशन हो तो हम ये वाला पार्ट पूरा पूरा रफ करते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, ठीक है। जब इनको रफ करोगे तो करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पर रफ कर देंगे, जगह की थोड़ा सी कमी के कारण इन क्वेश्चन को सही किया जाता है, ठीक। अब बेटा यहाँ देखो इनका यहाँ से एलसीएम ले लो, जब एलसीएम लोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, भाई देखो इधर ये आपका ए बी यहाँ पर ऐसे लिखा जाएगा, ए बी आपका आ जाएगा, ए बी हमारा 30, ये 30 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा भाई, इनका करोगे तो साइन बीटा के कॉस अल्फा करोगे तो जाएगा कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा आपका हो जाएगा, तो साइन अल्फा इनसे करोगे तो माइनस आपका आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा कॉस बीटा इंटू आपका क्या हो जाएगा, ये हमारा साइन अल्फा आ जाएगा, अपान तुम्हारा क्या आ जाएगा, इन दोनों का जब इंटू करोगे तब आ जाएगा ये साइन अल्फा इंटू साइन बीटा आपका आ जाएगा। अरे यार पता है अभी आवाज आई ना तो मुझे क्या लगा कि वीडियो बंद हो गया है, तो भाई इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा, फ़ोन से वीडियो बनाते हैं तो भाई जैसे फ़ोन
का स्पेस भरता है तुरंत आपका वीडियो कट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ देखो, बाकी सवाल समझ में आ ही रहा होगा। भाई देखो, अगर जैसे लोग वीडियो नहीं देखते हैं तो भाई फ्री का नॉलेज मिलता है, लोग नहीं लेते हैं, लेकिन अभी यही पेड वाला कोर्स होता तो लोग खरीदते। लेकिन ठीक है, जब तक हिम्मत है फ्री पढ़ाएंगे, उसके बाद तो भाई कुछ ना कुछ लाइफ में होगा ही होगा। अब बेटा यहाँ देखो, ठीक, ये ए बी हमको यहाँ निकालना है, ये आपका 30 आपका ऐसे मिल रहा है। बेटा देखो, जो हमको प्रूव करना, जो हमको प्रूव करना है, हमको जो डिस्टेंस निकालनी है, हमको साइन अल्फा साइन बीटा हमको यहाँ से मिल गया है और 30 मिल गया है। अच्छा बेटा यहाँ देखो, आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा, साइन, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि साइन ए कॉस बी, ये आपका कॉस बी आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का साइन बी, आपका आ जाएगा ये आपका कॉस ए आ जाएगा। बेटा ए बराबर बीटा मान लो, ठीक, ए बराबर बीटा मान लो और बी बराबर आप अल्फा मान लो। बेटा ये देखो, कॉस मतलब ये कितना आपको आ जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? भाई अगर इस मामले से इसको कंपेयर करोगे तो ये हमारा किसका फॉर्मूला लिखा है, ये हमारा फॉर्मूला लिखा गया है, ये साइन बीटा माइनस अल्फा का फॉर्मूला ये लिखा है। ये कितना आ जाएगा, ये हमारा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा हमारा ये आ जाएगा। और क्या हो जाएगा बेटा, यही देखो, हमको मेरी आंखों से देखो, ये रफ करते हैं, फॉर्मूला आपका था, आपको यूज हुआ तो ठीक है। बेटा देखो मेरी आंखों से देखो, आपको यही यहाँ पर ए बी आपको दिखाना था, ए बी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन टू मैन हो जाएगी, और हमको यही दिखाना था। कितना हमको दिखाना था, ए बी कितना आपका आ जाएगा 30 साइन बीटा माइनस का अल्फा अपान में कितना आ जाएगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा आपका आ जाएगा। बेटा ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग कर डालेंगे। बेटा ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का पहला पार्ट था, 3 क्वेश्चन लिख सकते थे। तो देखो इन क्वेश्चंस में क्या होता है, लैंग्वेज ज़्यादा होती है तो क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन एक बोर्ड में 3 ही आ सकते हैं, ठीक। तो 3 दिन क्वेश्चन कराएंगे, जितने भी क्वेश्चन होंगे आपका 3 दिन के पार्ट में आपको मिलता जाएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।